नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के जादू के बारे में और फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 जरूरी नियमों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कैसे बढ़ता है? नहीं, मैं एटीएम से पैसे निकालने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं, जिससे आपके पैसे बिना कुछ किए भी बढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कंपाउंडिंग आपके लिए कैसे काम कर सकता है और कैसे यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद कर सकता है। हम सब कंपाउंडिंग की ताकत जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपाउंडिंग हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है? जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ता है, लेकिन जब हम उधार लेते हैं तो हमारा कर्ज भी कंपाउंड होता है। कर्ज का यह कंपाउंडिंग हमें आर्थिक परेशानी में डाल सकता है। इसलिए कर्ज लेते समय सावधान रहें और ज्यादा इंटरेस्ट रेट से बचें। सही फाइनेंशियल डिसीजंस लें और कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें और कर्ज के जाल से बचें। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों। सबसे पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लें। इससे आपका इन्वेस्टमेंट का सफर आसान हो सकता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। थोड़े थोड़े पैसे सेविंग्स में डालें। अपने रोजाना के खर्चों में से बचत करें और उसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज कॉफी पीते हैं तो कभी कभी उसे स्किप करें और उन पैसों को सेविंग्स में डालें। महीने के अंत में आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बचत की है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर विचार करें और सोच समझकर फैसला लें। कंपाउंडिंग की ताकत को समझें और उसका फायदा उठाएं। एक बार जब आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आपको इसके फायदे नजर आने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट को सीरियसली लें और नियमित रूप से इसमें योगदान दें। साथ ही ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का उपयोग करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं। दोस्तों, कर्ज एक दलदल है जिसमें गिरना आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल। यह एक जाल है जो धीरे धीरे आपको फंसा लेता है। कर्ज आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में सबसे बड़ी बाधा है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, ये सब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाते हैं। ये आपको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझकर करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड पर पैसे उधार लेते हैं और समय पर वापस नहीं करते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। यह एक दुष्चक्र है जो आपकी आर्थिक स्थिति को और भी बदतर बना सकता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहते हैं और आपका कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे मुक्त होना बहुत मुश्किल हो सकता है। याद रखें, उधार लेना आसान है, लेकिन चुकाना मुश्किल। यह एक बोझ है जो आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी जिंदगी बिना कर्ज के जिएं। सादा और सरल जीवन जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप पहले से ही कर्ज में हैं, तो जल्द से जल्द उसे चुकाने की कोशिश करें। यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति ही असली आजादी है। यह आपको मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता देता है। तो कर्ज से दूर रहो यार। पैसा बचाने का मंत्र जानना बहुत जरूरी है। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। सबसे पहले 70-20-10 रूल को समझें। 70% अपने जरूरी खर्चों के लिए रखें, 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए और 10% मनोरंजन के लिए। यह रूल आपको अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। अपने खर्चों पर नजर रखें और एक बजट बनाएं। अपने फाइनेंशियल गोल सेट करें और उन पर काम करें। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझें और सही फैसले लें। अपने परिवार के साथ फाइनेंशियल प्लान्स पर चर्चा करें और भविष्य के लिए तैयार रहें। याद रखें, पैसा बचाना एक आदत है जो लॉन्ग रन में आपको फायदा पहुंचाएगी। अपने बजट की समीक्षा करें और अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स का जश्न मनाएं। चैप्टर 5 732 रूल, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है और इस अजूबे का फायदा उठाने के लिए आपको 732 रूल को फॉलो करना होगा। इस रूल के मुताबिक आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 7 साल तक बिना छुए रहना चाहिए।
इस दौरान आपको हर 3 साल में अपने इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करना चाहिए, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लासेस में बांट देना चाहिए। और आखिर में आपको हर 2 साल में अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को चेक करना चाहिए। इस रूल को फॉलो करके आप कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा पाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा पाएंगे। रिटायरमेंट के बाद टेंशन खत्म। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद का जीवन आराम से जीने का समय होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पैसे हों। रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है 4% रूल को फॉलो करना। इस रूल के मुताबिक आपको हर साल अपने रिटायरमेंट फंड का सिर्फ 4% ही निकालना चाहिए। इससे आपका रिटायरमेंट फंड लंबे समय तक चलेगा और आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आज ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें ताकि आपको बुढ़ापे में किसी के सहारे न रहना पड़े। चैप्टर 7, स्टॉक मार्केट, द हब ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग का असली जादू देखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा और स्टॉक मार्केट ने लॉन्ग रन में हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन हां, स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप न सिर्फ अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। कंपाउंडिंग, आपका पैसा, आपके सपने। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे कंपाउंडिंग आपके पैसे को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन का खेल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत होती है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखें, एक बजट बनाएं, कर्ज से दूर रहें, इन्वेस्ट करें और कंपाउंडिंग का जादू देखें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।